अशरा चल रहा है, पूरा अशरा हमको मिला हुआ है, ये पूरे 10 दिन हमको मिले हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन 10 दिनों के अंदर आमाल सालेह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाह मिन हादिहिल अय्याम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन 10 दिनों में जो आमाल है वो किसी और दिनों में उतना पसंद नहीं है जितना इन दिनों में पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह का भी सवाब उतना नहीं है जितना इन 10 अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में आमाल पेश करने का है। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं कहा, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह। आपने थोड़ी देर के बाद फरमाया इल्ला रजुलुन खरजा बिमालिही व नफ्सिही, मगर वो शख्स जो अपने माल और अपनी जान के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल गया, थुम्मा लम यरजि मिन दालिका बिशै, फिर उसके बाद पलट करके नहीं आया, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। तो दोस्तों और साथियों, ये जो 10 अय्याम हमें मुयस्सर हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंदीदा हैं। इनमें क्या करना चाहिए? खुलासा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का वो ये कि इसमें कसरत से तस्बीह पढ़ें, सुभान अल्लाह पढ़ें, सुभान अल्लाह बिहम्दिही पढ़ें, इसमें कसरत से तकबीर करें, अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बड़ा जो जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसमें तहलील पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, इसमें तहमीद पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद हैं। सारे वक्त जब भी आपको याद रहे अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस तरह के जो अज़कार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद हैं। दूसरी बात जो फरमाया कि इस आशरे में यौम अरफा है, अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसीर तादाद में लोगों को जहन्नम से आज़ादी देता है। तो जो लोग हज नहीं करते उनके लिए एक तोहफा ये है कि वो अरफा के दिन रोज़ा रखें और उस रोजे का सवाब बहुत अजीम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदह। ये जो अरफा का रोज़ा है जो गैरुल हाज के लिए है, हाजियों पर अरफा का रोज़ा हराम है, नाजायज़ है, लेकिन जो लोग हाजी नहीं हैं पूरी दुनिया के कोने कोने में मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह तोहफ़ा है पहले अशरे का। ये जो अशरे हैं 10 दिन में जो आ रहा है यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा, आपने फरमाया कि इसमें जो रोज़ा रखेगा उसका सवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं उम्मीद रखता हूँ कि उसके 1 साल पिछले के गुनाह और 1 साल अगले के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देंगे। आप अंदाज़ा कीजिए क्या कुछ हम करते रहते हैं अल्लाह ताला की जनाब में, छोटे मोटे गुनाह हमसे सरजद होते रहते हैं, पिछले गुनाह 1 साल के हमसे माफ़ हो जाएं और अगले 1 साल के गुनाह हमसे माफ़ हो जाएं, तो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए अरफा का रोज़ा रखने की तैयारी कीजिए। आखिरी बात जो मैं इस खुतबे में आपसे कर सकता हूँ वो ये है कि ऐ पूरे दुनिया के मुसलमानों, ये पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम के लिए दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि हमारा जो जानवर कुर्बान होता है, जो हम सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर करते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी हुई थी और उस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा लिया और दुम्बा जन्नत से भेज करके उसके लिए फिदिया करार दिया, तो पूरे दुनिया के मुसलमान सिंबॉलिक सेक्रीफाइस करते हैं, ये अलामती कुर्बानी करते हैं कि मेरे मालिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की थी, अल्लाह ने कबूल कर दिया। ये अलामती कुर्बानी दुम्बे की और बकरे की है। कल जब ज़रूरत आएगी तो हम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे, अपने बेटों की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे, अपनी हर अजीज़ चीज़ की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। ये सिंबॉलिक सेक्रीफाइस है। तो हम तमाम को याद रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गोश्त नहीं पहुँचता, अल्लाह ताला को खून नहीं पहुँचता। ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो कुर्बानी का जो खून है वो नहीं पहुँचता, जानवर का गोश्त नहीं पहुँचता, तुम्हारे दिल की रगों की गहराइयों में जो जज्बात है तक़वा के वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुँचते हैं। तो कोशिश इस बात की कीजिए कि जो कुर्बानी हम कर रहे हैं उसमें वो जज्बा होना चाहिए कि मेरे मालिक पूरी ज़िंदगी तेरे लिए है, सांसें जो बाकी हैं तेरी इताअत में होंगी, हमारे पास जो कुछ भी हमारे पास नेमतें हैं, जो भी सलाहियतें हैं तेरे दीन के लिए लगेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी और अपने अहले खाना की जो ज़िंदगियां हैं वो तेरे दीन के गलबे के लिए लगा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन सारी बातों पर गौर फ़िक्र करने और अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।